नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इससे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी पता चलता है और उससे बाहर निकलने की भी हमें सीख प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की बहुत प्यारी प्यारी कहानी है, ज्ञानवर्धक और प्रेरक है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था। उसके विवाह को बहुत साल हो गए थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। लेकिन बहुत ही पूजा पाठ और मनोकामना बोलने के बाद उस ब्राह्मण को बहुत सालों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु भी हो गई। ब्राह्मण उस बच्चे के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचा। वह मोह में इतना पड़ा था कि उससे उस बच्चे का अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं हो पा रहा था। उसे पुत्र की प्राप्ति के लिए किए गए जितने सारे जप तप हवन वे सब बार बार याद आ रहे थे। उस बच्चे का जन्म याद आ रहा था, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे परंपरा के अनुसार जला नहीं सकते थे, उसे दफनाया जाना था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार भी रहते थे। दोनों उस बच्चे के शव को देखकर बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने आपस में व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। सियार सोच रहा था, यदि इस ब्राह्मण ने दिन में ही इस बच्चे के शव को रख कर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, क्योंकि क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए और जब तक वह बच्चे को शव को नहीं रख पाएगा। वहीं गिद्ध भी ताक में था कि उस बच्चे के शव के साथ आए हुए कुटुंब के लोग जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाए ताकि वह उस शव को खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग की बातें करना शुरू कर दी। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण तुम्हारी मोह ममता ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी का जीवन तय हो जाता है और मृत्यु भी। संयोग और वियोग प्रकृति के तो दो नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए यह शोक मोह ममता त्याग कर अपने घर जाइए। शाम होने वाली थी। शाम के समय में शमशान प्राणियों के लिए बहुत ही भयदायक होता है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाना ही उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक अब जीवित तो नहीं हो सकता, ये आशा ये उम्मीद अब नहीं है, इसलिए हम यहाँ रुकने के लिए कैसे रह सकते हैं? यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है? ये बात भी सियार सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिख रही थी, तो वह भी भागकर उस ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा,
तुम बड़े निर्दयी हो। जिससे प्रेम करते थे उसके मरी हुई शरीर को के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम शाम होने तक तो इसे जी भर कर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने भी अपनी नीति की बातें जारी कर दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि वो समय बहुत ही विकट होता है। क्योंकि तुरंत वापस उन्होंने लौटने की विचार छोड़ दिया। परिजनों को कुछ तसल्ली हुई। अब गिद्ध बहुत परेशान होने लगा और वो बोलना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बाद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। गिद्ध उस ब्राह्मण और ब्राह्मण के रिश्तेदारों को बोल रहा है, एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर जाओ। जो बना है वह एक दिन नष्ट जरूर होता है। तुम्हारा शोक इस मृतक को दूसरे लोक में भी कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका है उसे रो रो कर व्यर्थ में क्यों कष्ट देते हो। लोग चलने को होने लगे तो सियार फिर से शुरू हो गया। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को बहुत चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 साल की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष के काम आरंभ कर देने चाहिए। सियार फिर बोलने लगा, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है कभी भी कोई दैवीय चमत्कार हो सकता है। रात में आसुरी शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होती हैं। आपसे मेरी सलाह है कि आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की ये चालाकी में भरा बातें सुनकर ब्राह्मण परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में पिता ने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रो रो कर विलाप करने लगा। उसके विलाप से पूरा शमशान कांपने लगा। तभी शाम को भ्रमण पर निकले महादेव और पार्वती वहां पहुँचे। पार्वती जी ने बिलखते हुए उस ब्राह्मण को और उसके परिवार को देखा, बहुत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया, विनती की। भगवान महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों हैरान से रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था कि तुमने स्वार्थ में उसे उपदेश दिया है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए तुम्हें इस नीच योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। सियार और गिद्ध की इन बातों में वो ब्राह्मण और ब्राह्मण परिवार उलझा रहा और उसकी वजह से देर हो गई और देर होने के कारण भगवान शिव पार्वती का इधर आना हुआ। पार्वती की विनती से भगवान शिव ने उस ब्राह्मण पुत्र की आयु को लंबा कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उस सियार और गिद्ध को भी नीच योनि से मुक्ति न मिलने के कारण हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की तकलीफ में, दूसरों के दुख में
कभी भी अपने लाभ नहीं खोजना चाहिए, अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई दूसरा दुखी है तो उसे निस्वार्थ भाव से उसे तसल्ली देनी चाहिए, सहारा देना चाहिए, हौसला देना चाहिए कि दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। दूसरों के दुख में कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए और जो अपना लाभ देखकर बनावटी दुख जताता है उसे कष्ट फिर भोगने ही पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।